प्यार से नहीं और जीवन सौभाग्यवती रहो बहना। बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ, क्यों नाराज हो गई होकर? और क्या पड़ेगा आपसे कहना। हाँ, पहने रहना सुंदर भक्ति का गहना। आइए विराजी आसन बिछा हुआ है, सेवा में सत्कार भाव का आनंद छुपा हुआ है। आपके जिस भाव से सत्यों की है भगवान, उसी भाव से आप आए हैं इस मानस मंच में। मेरी माताओं महान, मेरी बहना महान, विराजिए कृपया आसन पा जाने की दया करें जहां आपको शुभ मुनासिब होती रहती है। अतिथि देवो भव हमारी भारतीय संस्कृति में अनादिकाल की परंपरा इस धर्म पर सदैव रही है, जिसका हम आज इस मंच के माध्यम से पावन पद धराधाम आदर्श ग्राम खुरपा के बीच निर्वहन करने जा रहे हैं, जिसके लिए सौभाग्यता अर्पित करता हूं आदरणीय श्रीमती मंजू लता साहू जी, आदरणीय श्रीमती मधु साहू जी और आदरणीय श्रीमती हिरौंदी साहू जी। तीनों जन मंजदार आहू जी। ए बहनी मन गुलाल लगा हो जी, तो हम गुलाल लगो हो जी। और नींद लगाए धरी तो वह हाथ बंध लो जबरदस्ती से। आदरणीय मेरी प्यारे कहना कथा प्रसंग रूपी प्रसाद से कांड अयोध्या में अवध बिहारी को वन पथिक बनाया है। किसने राम जी को वन पथिक बनाया है? माता कैकेयी। राम अभी बने नहीं, इस बेटा तेरा कुर्सी में बैठूं का ससरे ये बात ल छोड़ दे, ते पहले बन जा। राम जी ला भगवान बनाए कौन है? माता कैकेयी। कैकेयी के मतलब बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय। बोल श्री रामचंद्र की जय, पार्वती महादेव की जय, पवन हनुमान की जय। सभा में तुलसीदास महाराज की जय।
सुंदर आवाज है। इन्हीं पावन प्रसंग का आप सबके बीच में रखने के प्रयास करो। अनेकों वर्ग की होली, अनेकों रूप की होली अपने सोते लेकर समझ के समाकर हो। और सियापति रामचंद्र की जय। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय चारी बीती राखे राम चारी बीती रही चारी बीती राखे राम चारी बीती रही सीताराम 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 जय चारा बीती राखे राम चारी बीती रही सीताराम 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 जय चारी बीती राखे राम चारी बीती रही सीताराम 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 जय चारी बीती राखे राम चारी बीती रही बोल श्री रामचंद्र की जय नीरेगा नीरेगा मागा नीरेगा मापा रे सा या कुंभे तुषारहार धवेला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरे दण्डमण्डिते करा या स्वेति पद्मासना या
मंत्रिमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा नीलाम्बुजश्यामलिकोमलाङ्गं सीतासमारोपित्वामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं सिया राम मैं जानि सबों के करते हम भगवंदन राम कथा में आके विराजो ही अग्नि के नंदन लेत सदा सुधि देन के सहज दया के धाम जननी जनक सब जीव के प्रभु श्री सीताराम तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गाओ सिया राम के हनुमत प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय गोसाई तुलसीदास महाराज की जय भक्त और भगवान की जय करुणा निधान भगवान प्रभु रामचंद्र जी के अपार कृपा है पावन धराधाम कोरबा के गांधी चौक में परम पिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार के रसमय कथा के आ रहा है। अकारण करुणा वर्णालय भगवान जब करुणा करते थे कृपा करते थे तो ऐसे संत समागम के दर्शन होते। ये कलिकाल में आपाधापी है कोई न फुर्सत नहीं है काम से और समय निकाल के भजन करो श्री राम की कहे जाते। तो माँ ज्ञान की देवी सरस्वती जिन सब के वाणी में विराजमान होते वो सरस्वती माँ की वंदना। हे वाणी की देवी सरस्वती माँ तू हंस नचावती धावतिया बैठे इस संत समाज में माँ तू राम कथा बरसावतिया तू राम कथा बरसावतिया वह काग की ज्ञान सुनावतिया वह वेदों की वाणी बतावतिया बरसों से पड़ा मन बंजर माँ वह कथा सुधा सरसावतिया वह कथा सुधा सरसावतिया। हे वाणी की देवी माँ सरस्वती सबके हृदय में सुंदर राम कथा रस भर दे। यही मंगल भाव से आपके ग्राम में सुंदर जी भगवान की कथा के आप आयोजन करत हो वो सफल हो। यही मंगल कामना के साथ हिंदू नव वर्ष के आप सबला कोटि कोटि बधाई है धन्यवाद है। परम पिता परमात्मा सदा कल्याण करे मंगलमय जीवन आपके जीवन हो। यही मंगल भाव से आप सबला ले चलन अयोध्या कांड जहाँ माता सीता के संवाद है परम पिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार से। मां शांति कहे जाते सीता जिल भक्ति कहे जाते और जीवन में भक्ति और शांति पाना है तो भगवान की कथा की ओर आगे बढ़े बढ़ते। जीव सुबह से शाम तक काम की तलाश में भटकते। काम करे के बाद में हम शांति चाहतन लेकिन कर बाद भी हमला शांति का नहीं मिले। हम जिन राह में बढ़ाथन वो जरूर हमला उन्नति और प्रगति देने वाला है लेकिन शांति तो केवल राम कथा से मिलने वाला है। जैसे कोई मशीन चार्जिंग की जरूरत पड़ती बिना चार्जिंग करे काम चले नहीं या तो खराब हो जाते या फिर नया बैटरी लगावे तो ही काम करते। वही प्रकार के शरीर भी मशीन है। अब इला राम कथा करके चार्जिंग करन तो जीवन बढ़िया रूप से चली सुचारू रूप से चली पारिवारिक जीवन भी मंगलमय बने रही और जीवन में समरसता ही। तो ये रामचरितमानस
जिन हाँ व्यक्ति बनाए के मशीन कहना चाहिए। पशु जिन ये योनि में जन्म लेके आते बोला अब कुछ बने की जरूरत नहीं है। पशु बिल्ली वो बन गए तो बन गए, कुत्ता बन गए तो बन गए, लेकिन मनुष्य आदमी एक ऐसे प्राणी है जिला अव बने की जरूरत है। का बने की जरूरत है? ओकर जीवन में व्यक्तित्व निर्माण की जरूरत है, इंसान बने की जरूरत है। तो परम पिता परमात्मा बाबा गोसाई जी महाराज जी पर कृपा करिस परमात्मा प्रभु रामचंद्र जी और मणिकर्णिका घाट में सुंदर ये रामचरितमानस की रचना करिस। वो संस्कृत के रचना रामचरितमानस के जे हाँ ज्ञानी तो समझ सकत रही, लेकिन हमर जैसे अढ़ा ज्ञानी बन के लिए सरल बना दीस। अवधि में लिख के सतयुग के मन सत्य के पालन करें, त्रेता के मन तप करें, द्वापर के मन भजन करें, कलकाल के व्यक्ति का कर ही किस माता हो, तो कलकाल के व्यक्ति का चारी निंदा करके जीवन बिता ही नहीं भैया, भगवान के भजन करिए। और बहुत ही सरल राम राम कही जे जमुहाई तिन के पाप ना पुण्य समोहाई, ओकर पाप के नाश हो जही जमात जमात राम कही दी। बहुत तरना तारे तारे के ठेका भगवान में ले रखे हो कहा थे। बस तुम कर्म करो बंदे, यही तेरा काम है। तो सुंदर प्रकार से हम शांति की तलाश में ये रामचरितमानस की ओर अग्रसर होन, जिन हमला सुंदर इंसान बनाते, हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए यही सुंदर सीख देते। और बाबा गोसाई जी जिला मानस में सुंदर अवधि में लिखी, अवधि में राम गुने गाओ ये तुलसी बाबा, अवधि में राम गुने गाओ, अवधि में लिखो बाबा दोहा चपाई, अवधि में लिखो बाबा चंद सवाई, घरे घरे राम पहुँचाओ हे तुलसी बाबा, अवधि में राम गुण गाओ, घरे घरे अलख जगाओ हे तुलसी बाबा, अवधि में राम गुण गाओ। ये संसार ऋणी है बाबा गोसाई जी महाराज के, जिन सुंदर ये रामचरितमानस की रचना करी मां रत्नावली के प्रेरणा से। तो नारी के महत्व जीवन में पुरुष के एक कामयाबी की सीढ़ी है। और यहाँ भी नारी और पुरुष की चर्चा है, लेकिन ये कोई साधारण नारी और पुरुष की चर्चा न है। ये परम पिता परमात्मा त्रिलोकीनाथ जिन दया के धामे भगवान श्री रामचंद्र जी के गाथा है। और यहाँ माँ जनक नंदनी जानकी जनक सुता जगजननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपत कमल मनाओ जा सुकृपा निर्मल मति पाऊं। वो माता जानकी जिन याचना करत थे। ये अयोध्या कांड आराधना की भूमि है, योग की भूमि है, ध्यान की भूमि है, याचना की भूमि है, जहाँ कोई युद्ध की चर्चा नहीं मिले। भले थोड़ा से अंतर कला होते वो अलग बात है, लेकिन यहाँ तो केवल समर्पण दिखते, त्याग दिखते। एक से एक बड़े त्यागी है। भगवान रामचंद्र जी ला 14 वर्ष के वनवास हो गए। ऐसे पता चली इस माता जानकी ला माता कैकेयी जिला मंथरा यही सीख पढ़े से ही पट्टी पढ़ाई कि ये रात के समय है। कैकेयी ये रात बीत जही तान तोर बेटा भरत दास बन जही, कौशल्या के चतुराई न देख, जिन अपन बेटा ला राजा बनाथे और रानी तोला जरूर सुमुखी सुलोचनी कथे, सुंदर हस्ते हाँ और प्रिय रानी हस कथे राजा दशरथ जी महाराज, लेकिन प्रेम काकर से करते ज्यादा कौशल्या से। ये बात आज स्पष्ट परिलक्षित हुआ थे। तो जान ये समझ जिन माता कैकेयी प्रभु रामचंद्र जी रा विश्व मंच में राजा बनाना चाहती से आज बहु अबजस के भागे बने बर तैयार हो गए। और रामचंद्र जी के लिए सुन हो प्राण प्रिय भावत जी का, मांगते हो एक बार भरत ही टीका, मांगम दूसरे बर कर जोरी, पूर्वहुनाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। राम 14 वर्ष के बन जाही राजा दशरथ जी महाराज। सुन ले आज के ठंडी थे होत प्रात मुनि बेस धरी, जो न राम बन जाही। आगे चर्चा मिलते। तो माता कैकेयी
के उज्जवल वरदान है। भगवान रामचंद्र जी के कान में पता चलते ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला राजा दशरथ जी महाराज आज कैसे सो के नहीं उठे हैं। और आजकल कोई जल्दी उठ जाते, सब लेट से उठे के प्रथा चालू हो गए हैं। कोई जल्दी उठ गए तब चका के पूछते थे कहाँ जाते भैया, का काम है दीदी, आज बड़ जल्दी उठ गए। ऐसे तो महाराज दशरथ जी महाराज जिन वेद कहे जाते, जिन्हा ज्ञान और क्रिया और उपासना अपन अंधाग्नि बनाई, जिन उपमा के रूप में दिए जाते, ऐसा वेद राजा दशरथ जी महाराज सूत के काबर नहीं उठे हैं। सुमन जी महाराज भगवान राम ला बुला के लाते, सुंदर जो है भगवान के आराधना होते थे, वहू में भंग पड़ जाते। भगवान पता चलते श्री रामचंद्र जी ला कि राजा दशरथ जी महाराज धरती में मोरे कारण सुते हैं, आज मूर्छित मोरे कारण है। पिताजी आप निसंकोच मुलाकिया तो बन जाएंगे। ऐसा परमात्मा जिला जब राजपाट हो की कुछ देर पहले देहु राम काली जुबराजो, तब वो कोई सुख की अनुभूति जिन जीवन में नहीं करे और बन जावे कहा तब वो कोई रंच मात्र दुख नहीं है। वही ईश्वर है, वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है। और हम लोग कोई कहीं चीज तो हो कहते हैं और नहीं कहीं तो बड़ा नाराजगी हो जाते। ये जीवे ईश्वर जीव भेद प्रभु शकल कहो समझाए, ये चर्चा होते अरण्य कांड में। तो यहाँ ये ईश्वर है जिना समदर्शी कहे जाते, जे सब में सब हैं। ऐसा परमात्मा प्रभु रामचंद्र जी के सामने जो है आज ये समय आते, तो प्रभु जो है भगवान श्री रामचंद्र राजा दशरथ जी महाराज से यही प्रार्थना करते, पिताजी आप मुल बन जाए की आज्ञा दो। और सुंदर प्रकार के माता कह गई कथे राम ठीक है। तो यहाँ माँ कौशल्या ने भी पता चलते सुंदर प्रकार के कथे माता कौशल्या के सामने जो कंचन थाल सजा के रखे हुए हैं। पिता दिन मोहे कानन राजू, माँ मोल पिता बन जाएंगे। सुंदर के बड़े राज्य वन के राज्य मोर लिए, छोटे राज्य भरत के लिए अयोध्या के राज है। सबला पता चल गए धीरे धीरे। ये बात जो है माता सीता कर घरों पहुंच गए और वह जाके सास के सामने ढिठाई करत थे, अपन नुपुरला बजा बजा के बताते माँ मोला भी बन जाना है। धन्य है ये बेटी जिन्हा अभी कुछ देर पहले जनकपुर में राजा दशरथ की बेटी रही से, जिन्हें राजा दशरथ जी बिहाव करके लाने रामचंद्र जी के संग में। और सुंदर माता कौशल्या ही समझे इसकी रानी देख में बहु बिहार के लाने हो और वेला कैसे रखबे, जैसे पलक आँखी न संभाल के रखते ना वैसने संभाल के रखबे की। सुंदर प्रकार के ये हर घर के ये यही सीखे, अगर बहू जो है सास ला माँ के सम्मान दे, माँ के प्रति आदर जो होते वही आदर दे, तो घर घर में सुंदर ये रामचरितमानस की गंगा बुहाए बर लगी। और एक साथ जो है अपन जिन बहू ला पुत्रीवत प्रेम करे, बिटिया के समान प्रेम करे, तो कोई घर में कला ये नहीं आई, कोई घर में अशांति नहीं आई। तो यहाँ माँ कौशल्या कहे बर लगते सीता के बात सुन के, सुन बेटी ये जंगल के रास्ता सरल नहीं है बेटी सीता, सुन ते कभी धरती में कठोर धरती में पाँव नहीं रखे है। चित्र लिखित कभी देख डेराती, सिय बन बसी तात के हिमाती। हे राम ये सीता वन में कैसे रही, ये तो चित्र बने रहते, वो बानर ला देख के डर रहा थे। अतका कोमल है माँ सीता जो है, बहुत कोमल है। और ऐसा सीता जिला राजा जनक जी महाराज बहुत लाड से पाले हैं। जिला कहाँ पाए, धरती में पाए, जिला वैदेही भी कहे जाते, विदेह राजपुत्री। और सीता सीत में फंस के निकले, फाल में देकर सती सीता नाम पड़े है। और जानकी जनक की पुत्री जानकी, जहाँ वर्षा नहीं होती इसका थे 12 साल ले पानी नहीं गिरी पर गेगा दुकाल, बड़े बड़े दर्रा फट गए जनकपुर है बेहाल। ऋषि महात्मा आके कथे सुनो राजा रानी, गांव वाला सन्नांगर फादो तभी तो गिरी फानी। और जो है राजा जनक जी महाराज जो है हल ज्योति धरती में और का निकली सुहा एक हड़िया निकली और सुंदर वो हड़िया के ढकना ल खोली संगी, तो वहां प्रकट है मिथिला रानी, प्रकट है मिथिला रानी। वो जानकी जी जेकर प्रकाट्य हो से भक्ति भक्ति रस के धारा प्रवाहित हो जाते जीवन में, जहाँ सुंदर ज्ञान ला आना पड़ते। ऐसा माता सीता आज निवेदन करते भगवान से सुंदर प्रकार के, हे प्राणनाथ
नारी मन के प्राण कोने ओकर स्वामी होते। ये सुहाग जिन सिंदूर माथ में लगाहन वो प्राण नाथे हमर पति देवता। नारी के गति पति के ही चरण कमल में है माता हो। और सुंदर प्रकार के नारी और पुरुष ये दाम्पत्य जीवन में जिला विश्वास और श्रद्धा कहे जाते, अब इला ज्ञान और भक्ति कहे जाते, जेकर मेलन से परिवार सुंदर सुचारू रूप से प्रवल्लित होते और सुंदर प्रकार के संस्कारवान पुत्र और पुत्री के जन्म होते, जिन बढ़िया मंगलमय काम करके कल्याणकारी जीवन बना के सुंदर राम कथा की ओर अग्रसर होते, एक भविष्य के निर्माता होते, एक देश के विकास, गांव के विकास, एक समाज के विकास और व्यक्तित्व निर्माण के अहम भूमिका निभाते। तो ये दाम्पत्य जीवन के गाड़ी में स्त्री और पुरुष दो पहिया है और दोनों पहिया बराबर रूप से चलते तो सुंदर प्रकार के घर में खुशहाली आते, नहीं तो बात बिगड़ जाते। अगर पुरुष जो है अपन नारी का प्रेम निकर ही तो वो घर में सुख शांति नहीं रह सके, और नारी अगर अपन पति के सम्मान नहीं करते तो भी नारी के जीवन बेकार है। नारी के एक के ठंडर बहे, एक ही व्रत एक ही नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। माँ अनसुईया जिन अपन पति के चरण में सुंदर प्रेम करने वाली, जिन अपन तप बल से माँ गंगा ला मंदाकिनी लगलो अपन पति नहा जब धुरिया होते की कोई कल्याण देश। अतका भारत के इतिहास में एक से एक नारी है जेकर गाथा लगा के हृदय आनंदित हो जाते माता हो। तो सुंदर प्रकार के ये अनसुईया माता ओ त्रिदेव ला का बना देते, छोटे से लड़का बना देते, काकर बल पे अपन पति के जिन पूजा करे ना वो तप के बल में ये शक्ति है नारी में। नारी तुम केवल श्रद्धा और विश्वास रजत नपतल पे, पीयूष रोसी बहा करो तुम जीवन के समतल में। नारी केवल श्रद्धा है और नारी जब बनाए पे आ जाते तो घर में हर कोती खुशहाली हो जाते, विकास हो जाते, प्रगति होते। तो सुंदर प्रकार के हे प्राणनाथ, ही सुंदर ही सुखद ही सुजान कहते, प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमद विधि, सुरपुर नरक समान, सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर हे सुख के देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद फूल के खिनाले वाले चंद्रमा, आपके बिना अगर मुझ स्वर्ग भी भेज दिए जाही तो मुला नरक के समान लगी। ये नारी के भाव जब जीवन में आ जाते तो सुंदर प्रकार के हमारे गृहस्थ आश्रम बहुत सुंदर बन जाते। तो परम पिता परमात्मा इस सृष्टि के रचयिता निर्माता भगवान जो है ये धरा में अवतार लेके आए सबला सुख प्रदान करे बर और माता पिता के वचन निभाए बर। तो आओ एक भजन के बाद चर्चा करबो। बोल सियापति रामचंद्र की जय। प्रेम से बोले रामचंद्र की जय। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है, कि प्रीति कर लो इस जगत में, कोई नहीं पराया है, कोई नहीं पराया है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा
भरत प्रिय राम चंद्र की जय। परम आदरणीय मानस के प्रेमी सुत समाज माता सीता की बात कर लिए कथे कि यहाँ सास भी रोका थे माँ कौशल्या बच्चा बेटी बन ते यही रहा अवध मेरा और सुंदर प्रकार के राजा दशरथ देव महाराज ही समझाते बन जाए कि वे माता जानकी ला कि बेटी जहाँ तोर मन रही ते जनकपुर में भी रह सकथस ते अयोध्या में रह सकथस। और परम पिता परमात्मा राम जब ये कथे ब्याले कराले बिहग बन घोरा चरनी कर नारी नर चोरा डर पाही धीरे कहन सुधियाए मृग लोचनी भी तुम सुभाए। ये देवी वन में अनेक प्रकार के राक्षस थे पशु पक्षी है जिन भयंकर रूप ले लेते और सांप और हिंसक पशु थे ते वहां वन में कौन प्रकार से रहे सीता ते यही रहा। और जब सब समझाते नाना प्रकार से तो माँ सीता समझते थे कि ऐसे में तो बात बनने वाला नहीं है। भगवान के चरण में ही सुख है पति के चरण में ही सुख है। और यही जान के आज कहे बर लगते कि नारी के सुख तो एक के ठन है का सुख है पति के चरण में सुख है और कोई कहीं सुख नहीं है। दाम्पत्य जीवन गृहस्थ जीवन जिला 7 जन्म के बदला कहे जाते नारी और पुरुष जब दोनों में सुंदर प्रकार के सुनता होते तब घर रूपी परिवार रूपी गाड़ी बढ़िया से चलते। एक घर की बातें जहाँ एक पत्नी अपन पति ला कहत रहा है घर में झिपारी बांध देते माटी के घर अब तो पक्की पक्की घर हो गए पानी बादल कभी भी गिर जाते अब जोने माटी के घर उधर जथे ओकर पति झाड़ फूक के काम करे और पत्नी ला टालत रहा हाव कर दुहना हमरो मन के ताकत थे चुपचाप रहना नहीं जे बात शुरू कर दे ते शुरू होते जब है कबो पूरा होई तबे बंद होते तुम्हें ओकर पति हाँ हो कहा वहू कर देती तो वहू बात नहीं मानत रहा ले ठीक है कर दूँ और पत्नी भी तलाश में रहा समय के समय आही तब कहूँ काबर समय समय में बात न करबे ना तो समय के महत्व है समय बढ़ाता जीव को और वही घटाता है करना पड़ता है मजबूरन जो कुछ समय कराता है मनुष्य बलि नहीं होता है समय होत बलवान अर्जुन लूटे बहेलिया अर्जुन की ही बात ये समय समय के बात है तो समय के इंतजार में रहा ओकर पत्नी हाँ अब एक दिन ओकर घर में एक झाड़ फूक कराने वाला आगे ऐसे तो अंधविश्वास में विश्वास नहीं करना चाहिए डॉक्टरी इलाज वैद्य कर इलाज कराना चाहिए लेकिन का करबे मन के तरंगता है नहीं मारत चल भभूत में मार रहेगा ऐसे ही सोच के कोनो बैगा कर भी चल देती तो तांत्रिक के पास पहुंच के एक व्यक्ति कथे बैगे जी महाराज में बहुत परेशान हो तकलीफ दूर नहीं होते शरीर के कथे बैगा महाराज कथे चिंता मत कर सब ठीक हो जाइए भैया बैठ के सब पत्नी समय के इंतजार में रहा है ये करथे का एक ठन छिपारी बांधल का हाथों ते आज ले बंधावत नहीं है भाई ये कोनो आत तहन भीतरी में लेथे का करथे समझ नहीं आए आज ये का करथे मोला सुनना है कि और पत्नी जो है वह कान लगा सुने भीतरी भितराए होला और भभूत धर के जन मंत्र चालू करी सो बैगा महाराज हा कहा थे बेफिक्र हो जा सबको बीमारी तो ठीक हो जाई दूर हो जाई बढ़िया स्वस्थ होके ते घर जावे कहा थे और शुरू करी का थे आकाश बांधू पाताल बांधू 7 समुंदर बांधो घाट के घटोइया बांधो और मरघट के मसान बांधो। पत्नी सुनत है कान लगा के करथे का एक बार फिर सुनिस दूसरिया में फिर चालू करी सुकर पतिदेव मंत्र आकाश बांधो पताल बांधो 7 समुंदर बांधो पत्नी बीच में ही बोल पड़ी भैये रहन दे एक ठन झिपारी नहीं बंधाथे आकाश पताल लबाधस ये हाल है तो सुनता होना चाहिए प्रेम होना चाहिए सम्मान होना चाहिए स्त्री पुरुष के जीवन में जिला एक जन्म के बंधना नहीं 7 जन्म के बंधना कहे जाते और सहज अपावन नारी पति सेवत शुभ गति नहीं गते नारी सहज ही अपावन होते लेकिन पति के चरण में जो है सेवा करके नारी जो है वेद शास्त्र में जिन महान बन गए है अजहू तुलसी का हरि प्रिय गावत सुतिचारी आज भी माँ तुलसी के चर्चा है घर घर में तुलसी के पूजा होते तो नारी
ते श्रद्धा विश्वास सत्सुंदर प्रकार के पतिला ये कहा थे जिय बिन देह नदी बिन वारी तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। हे स्वामी हे प्राणनाथ तो संग में बन जाऊं ये अयोध्या में मैं कैसे रहूं अगर मोला स्वर्ग भी ले जाए जाहे तो मोला नरक के समान प्रतीत होही। ये सुंदर परम पिता परमात्मा यहाँ जिन उपमा देते गए बाबा गोसाई जी महाराज के माध्यम से ये उपमा भी भगवान के सामने फीका पड़ते फिर भी कुछ तो साफ भाव में प्रयोग कर लगते। कावर कहे जाते बिना भाव मिलता नहीं दुनिया में कोई समान बिना भाव कैसे मिले जग तारण भगवान जग तारण भगवान। भगवान ला पाना है तो भाव से भजे बर लगते तो भगवान हमारे जीवन में आते तो माता सीता जिन्हा सुंदर प्रकार के ही प्राणनाथ ही स्वामी और ते सब सुख के धाम दया के धाम सहजी करुणा वर्णालयस और कहे भी बाबा गोसाई जी जब वशिष्ठ जी महाराज नामकरण कर इसका कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोकदायक विश्रामा। जिन सुख के धाम है ओकरे नाम का है राम है जो सकल सुख देने वाला है। और जैसे दिया जलते लेकिन ओकर अंदर में ध्यान रखे भगवान ला सुख के धाम की लेकिन रामचरितमानस में देखा भगवान ला कहाँ सुख मिले 14 बरस के बन जहां लेकिन ये हमर सोचे भगवान तो वही में सुखी नहीं इसकावर वो धरती निर्भय कर हुए धरा में आके कहीं ये वादा करे है जिन्हा माँ शत्रुपाला घलो वचन दे है राजा मनुला वचन दे है ये धरती में अवतार लेके हूँ जिन्हा तोर जैसे बेटा की दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सती भाव चाहो तुम समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। और माँ शत्रुपा का कही सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण सने हूँ सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा करी देहु हम ही कृपा करी देहु। सुख अर्थात भगवान सुख के धामे और जेकर चरण में जाए से सुख की ही प्राप्ति होते। तो आज माता सीता यही बात लगत है कि माता कौशल्या के सामने हट करत है ढिठाई करत है माँ मोल बन जाए बर कही दे। आज भगवान राम तो बन जाए से रोकत है यही रुक सीता तेवा माता पिता की सेवा करवे बढ़िया से बात है यहू बात अच्छा है। लेकिन ये नारी के जीवन में देखन के 3 के सानिध्य में बिथे तो ही अच्छा लगते। बचपना पिता के सानिध्य में बिथे लड़का के छोटे से गुड़िया बेटी ओस की पुंसी होती हैं बेटियां संस्कार की सागर होती हैं बेटियां। वो बेटी जब पिता के सानिध्य में बड़े बढ़ते और बेटी जब बड़ी हो जाए तो ब्याह रचाना पड़ता है दिल में कितना दर्द हो उसे विदा कराना पड़ता है। जब बेटी ब्याह होके जाते तो पति के घर में जाते और पति के सानिध्य में सुख की प्राप्ति करते। ये नारी के जीवन है। जवानी पति के सानिध्य में बीते और बुढ़ापा पुत्र के सानिध्य में बीते। नारी जीवन मर्यादित जीवन है और मर्यादा ही में ही रह के नारी सुख पाते। तो आज परमात्मा रामचंद्र जी के चरणार्थ में यही विनती है हे सुजान जिन ज्ञान के धामे ये अवतार लेके आए परम पिता परमात्मा विप्रधेनु सुरसत्य हित लिन्न मन अवतार निज इच्छा निर्मित माया गुण गोपाल। माता जानकी जेकर माया है और मायापति भगवान ही माया रचा है। जिन ये प्रण करे है निश्चरहीन करो मही बूझ उठाए पनकिन सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दिन ते कहा शीतल समझावा थे सीता वन में बड़े बड़े राक्षस रथे ते मन नारी मन ला चुरा लेते। ये सब भगवान जाना थे कण कण में बसे है राम मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है। वो राम अखिल लोक के नायक ब्रह्मांड के स्वामी परम पिता परमात्मा आज जिन्हा जानकी जी के जिन्हें बात ल सुना थे हे सुंदर हे सुखर सुजान
आज देहार मुकुल रूपी कुमुद ये फूल होते जेला चंद्रमा ही खिला पाते तो चंद्रमा में का होते शीतलता होते जे शीतलता प्रदान करते सबला सुख देते वही भगवान तोर बिना स्वर्ग भी नरक के समान है। ऐसे बिनती आज माता सीता करे बर लगते अपन वाणी ला ही कर विराम देते हुए अंतिम भजन की ओर आप ले चलन। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बोल श्री रामचंद्र की जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोल दुर्गा मैया की जय।
बोली माता रानी